आप देख रहे हैं TNB। दिवाली की खुशियों भरी रात के बाद सुबह का जो नजारा देखने को मिला, उससे जाहिर है कि दिल्ली NCR के लोग जरा भी खुश नहीं हुए होंगे। आसमान को धुंध की चादर ने ढक दिया है और प्रदूषण रिकॉर्ड तौर स्तर पर है। कई लोग जब सुबह उठे तो उनके गले में जलन थी और आंखों से पानी आ रहा था। दरअसल दिल्ली में पटाखों पर बैन था, बावजूद इसके जमकर पटाखे छोड़े गए। अब घर हो या बाहर, हर जगह दम घोंटू माहौल है। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अभी कुछ दिन दिल्ली की हवा ऐसे ही दम फुलाएगी। वहीं दिल्ली NCR में हाल इतने बुरे थे कि जो 2.5 का पॉल्यूशन मीटर आमतौर पर 250 से 300 के आसपास रहता था, वो गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक 999 पर था। इस दौरान की हवा को काफी ज्यादा जहरीली माना जा रहा है और दावा ये भी किया जा रहा है कि अभी 1-2 दिन इससे राहत नहीं मिलने वाली। साथ ही सरकारी डेटा के मुताबिक गुरुवार तक पराली और कूड़े जलने से होने वाली धुओं की वजह से भी प्रदूषण में हिस्सेदारी 30% तक थी। अब दिवाली को पटाखे जले, इससे प्रदूषण में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। अब जब शनिवार या रविवार शाम के बाद हवाओं की रफ्तार तेज होगी, जो हवाओं में प्रदूषक विशेष रूप से कण पदार्थ PM 2.5 और PM 10 इधर उधर फैल जाएंगे, जिससे कुछ राहत की उम्मीद लगाई जा सकती है। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि पराली दिल्ली की और परेशानियां बढ़ा सकती है। पटाखों के बाद पराली दिल्ली की परेशानी और ज्यादा बढ़ा देगी। सफर की भविष्यवाणी के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 5 नवंबर को 35% थी, फिर 6 नवंबर को 40% तक हो जाएगी। इसके बाद 7 नवंबर से इसमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन दिल्ली की हवा तब भी बेहद खराब बनी रहेगी। दिल्ली की खराब हवा को लेकर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं कि घरों से बाहर हो सके तो ना निकले। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो खासकर बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर बिल्कुल ना जाए। वहीं इस मामले पर एक्सपर्ट्स ने यह भी बोला कि सिर्फ पटाखों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली की हवा का इतना बुरा हाल होने के पीछे बड़ी हिस्सेदारी पटाखों की भी है, क्योंकि दिवाली की रात को लोगों ने जमकर पटाखे जलाए हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि पटाखों पर बैन को कारगर तरीके से लागू नहीं कर पाया गया है। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ सुनील दहिया ने कहा कि सिर्फ पटाखों पर पाबंदी से ही प्रदूषण पर नियंत्रण संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समग्र ढंग से काम करना होगा। दाहिया साथ ही बोले कि सर्दियों में वातावरण आमतौर पर और शुष्क होता है, इससे धूल के कण उड़ते हैं, जिससे PM लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दिल्ली के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, बायोमास, लैंडफिल में जलाए जाने वाले कूड़े के लिए कोई सख्त प्लान बनाना होगा। दहिया ये भी मानते हैं कि इन सब के लिए आम जनता की भी भागीदारी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारत जनसंख्या के लिहाज से दूसरे नंबर का देश है, जहां लोगों के प्रयास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वहीं दिल्ली में बढ़े प्रदूषण पर राजनीति भी खूब ज्यादा हो रही है। इसमें सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने BJP पर आरोप लगाया है कि उसके बढ़ावे पर लोगों ने पटाखे जलाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों से प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक, तेजी से पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं, तो वहीं 3500 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि BJP नेताओं के भड़काने पर कुछ लोगों ने दीपावली पर जानबूझकर पटाखे जलाए, जिसके कारण भी AQI स्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि दिवाली के मौके पर आम जनता के पटाखे जलाए जाने की वजह से दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां सांस लेने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स ने यहाँ तक कि बच्चे और बुजुर्ग को घर में रहने तक की सलाह दे दी है। हालांकि ये भी देखना बहुत ही मजेदार है कि इस पे अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता BJP को इसके लिए जिम्मेवार बता रहे हैं कि उन्होंने भड़काया, तब जाकर लोगों ने पटाखे खरीदे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को भी प्रदूषण के लिए सतर्क होना पड़ेगा और अपना सहयोग देना पड़ेगा, तब जाकर दिल्ली NCR की हवा में सुधार आएगा और पॉल्यूशन फ्री दिल्ली NCR बन पाएगा। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।